हेलो एवरीवन। यूनिट 4 का जो पॉइंट है रससूत्र और जो भाव हैं सात्विक भाव, अनुभाव, विभाव, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। भरत मुनि जी के द्वारा जो रस सूत्र दिया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में बार बार उनके देवता, उनके कलर और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो हैं उनके बारे में पूछा जाता है। भरत जो हैं उनके द्वारा जो सूत्र है वो दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। विभाव, विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, रस निष्पत्ति। अर्थात विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादि, रस निष्पत्ति। इसमें स्थायी भाव का विवेचन नहीं किया गया है। केवल विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति बताई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। इस सूत्र से लगभग अभी तक बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। और विभाव क्या होता है वो हम देख लेते हैं। विभाव से तात्पर्य है कारण, जिस कारण से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव सामाजिक के हृदय में विद्यमान भावों के उद्दीपन कारणों को विभाव कहते हैं। तो जो भी सहृदय है, सामाजिक जो भाव हैं उनके अंतर्गत वो विद्यमान भाव हैं जो उद्दीपक कारणों को हम विभाव के रूप में जानेंगे, उद्दीपित करेंगे। अधिकांश आचार्यों ने विभाव को परिभाषित किया है, जिसमें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लोक में जो पदार्थ लौकिक रत्यादि भाव से उद्वेलित होता हो वह नाट्य एवं काव्य में चित्रित होने पर विभाव कहे जाते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मत है। तो विभाव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। विभाव कारण है और उसके दो प्रकार है, आलंबन और उद्दीपन। उदाहरणों से समझेंगे यहाँ पे। आलंबन विभाव जो होगा, नायक आदि आलंबन विभाव कहे जाते हैं। नाटक और काव्य में वर्णित जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, नायक आदि जितने भी वर्णन हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ साधारीकृत होकर समाज को रसास्वादन होता है। तो उनके द्वारा ही जो भी परफॉर्म या जो भी पार्ट आता है उनके द्वारा प्ले किए जाते हैं वो आलंबन का पार्ट होता है, जिससे रस की उत्पत्ति होती है और रसास्वादन दर्शक द्वारा किया जाता है। आलंबन और विषयालंबन, इसके आलंबन के दो पार्ट हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आलंबन के दो भेद हैं। जैसे उदाहरण के रूप में शकुंतला को दुष्यंत के द्वारा, शकुंतला नायिका को दुष्यंत के द्वारा देखे जाने पर, कौन देख रहा है? दुष्यंत। किसको? शकुंतला को। तो शकुंतला विषयालंबन हुई और दुष्यंत आश्रयालंबन विभाव कहा जाएगा। तो दो प्रकार यहाँ पे हो गए आलंबन के। उद्दीपन वे कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं जिनको देखने पर आश्रय के मन में रत्यादि भाव उद्दीपित होते हैं। अर्थात हम एक तरीके से विषयालंबन भी कह सकते हैं, जिससे देखकर उद्दीपन हो रहा हो, और यही आपके उद्दीपन विभाव को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से उदाहरण देखा कि शकुंतला जो हो गई वो उद्दीपन का कारण हुई, और वही कारण एक तरीके से वो विषयालंबन है और वो उद्दीपन का कारण बनी। उद्दीपन के विभाव के तहत विभाव को प्रकट किया। अनुभाव
जिस प्रकार लौकिक जीवन में कारण के पश्चात, जैसे जो कारण था उसके चलते वो उद्दीपन हुआ भाव और रस की ओर अग्रसर हो रहा है, तो कारण के पश्चात कार्य संपन्न होता है। कारण के पश्चात कार्य संपन्न होता है, वो अनुभाव कहलाएगा। उसी प्रकार नाट्यम काव्य में विभाव के पश्चात अनुभाव उत्पन्न होते हैं। अब उद्दीपन हो चुका है, उद्दीपन के बाद वो एक तरीके से प्रेरित हो चुके हैं, रस की ओर जा रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका अनुभाव, जो पार्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप होगा वो अनुभाव के रूप में जाना जाएगा। जैसे विद्यमान स्थायी भाव के उद्दीपन कारण हैं, तो अनुभाव सामाजिक के हृदय स्थायी भाव उत्पन्न होने के पश्चात अंगादि चेष्टाएं रूप कार्य है। तो जो उद्दीपन हुआ, उद्दीपन के पश्चात जो क्रियाविधि हुई, चेष्टाएं हुई, जो कार्य हुआ, वो आपका अनुभाव कहलाता है। इसमें जो प्रकार हैं अनुभाव के वो देख लेते हैं हम लोग। इसके प्रकार में कायिक अनुभाव, शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा गया है। उसके बाद है वाचिक, वाणी के द्वारा कठोरता कोमलता आदि का प्रदर्शन वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और ये कब आएगा? जब उद्दीपन होगा, उद्दीपन की क्रियाविधि होगी। उद्दीपन से तात्पर्य है कारण, जो विभाव जब होगा तभी उसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो अनुभाव होगा। उसमें कायिक होगा, कायिक से तात्पर्य है शारीरिक चेष्टाएं, और वाणी से वाचिक आहार्य, मन के अनुरूप वस्त्र धारण करना आहार अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और सात्विक, ये एक तरीके का मनोविकार को सात्विक कहते हैं, मनोविकार उत्पन्न होता है और सात्विक अनुभाव कहलाता है। इसके कारण एक धर्म विशेष है जिसके द्वारा सामाजिकों के हृदय में वासना के रूप में अवस्थित रत्यादि भाव का उद्बोधन होता है। इसके जो प्रकार हैं ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये हम अभी सात्विक भावों को भी देखेंगे तो इसमें भी ये आएंगे। तो सात्विक भाव के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार के हैं, क्वेश्चन में आया है। और ये स्तंभ वाली स्थिति होती है जब भय हर्ष रोग आदि के कारण मन अथवा शरीर के व्यापारों का रुक जाना, स्तंभ कहलाता है। श्वेत वाली स्थिति होगी जब आप अधिक परिश्रम करेंगे और अताप इत्यादि के कारण शरीर से उत्पन्न जो श्वेत पसीने को कहते हैं, श्वेत के नाम से जाना जाता है। रोमांच हर्ष विस्मय भय आदि के कारण रोंगटे का खड़े हो जाना रोमांच कहलाएगा, जो सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। स्वरभंग मध्यमान हर्ष पीड़ा आदि के कारण गले के रुद्र हो जाना स्वरभंग है। वेपथु अनुराग द्वेष परिश्रम आदि के कारण शरीर की कंपकों को वेपथु कहा गया, शरीर जब कांपने लगता है अधिक परिश्रम अनुराग द्वेष के कारण। वैवर्ण विषाद मद रोष आदि के कारण उत्पन्न वर्ण विकास का नाम वैवर्ण अथवा विवर्ता है। अनु क्रोध दुख हर्ष आदि के कारण उत्पन्न नेत्रजल अनु कहलाते। अश्रु के रूप में है ये, अश्रु के रूप में से समझें, अनु लिखा हुआ है, ये अश्रु के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। अश्रु 7वां प्रकार। 8वां है प्रलय, सुख अथवा दुख के अतिरेक, चेष्टा शून्यता अथवा ज्ञान शून्यता प्रलय कहलाता है। ये जो प्रकार है वो तब होगा जब कारण होगा, कारण के बाद होने वाली ये सारी क्रियाएं हैं जो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। उसी के बाद क्षणभंगुर संचारी भाव होते हैं जो विद्यमान होते हैं शरीर में और ये स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। इसमें एक तरीके के जो भाव होते हैं, समुद्र में जिस तरीके के बुलबुले उठते हैं उसी की तरह उठते हैं और डूबते हैं। ये भाव व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रकार हैं 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एक प्रकारों को भी बहुत अच्छे से देखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 33 जो प्रकार हैं संचारी भाव के। निर्वेद तात्पर्य स्वयं को धिक्कारना होता है निर्वेद का, जैसे व्यभिचारी तत्व ज्ञान ईर्षा
आपत्ति आदि कारणों से उत्पन्न होता है ये निर्वेद वाली भावना। आवेग, आवेग का अभिप्राय संभ्रम अथवा घबराहट से है। और दैन्य, दैन्य से तात्पर्य है दुर्गति आदि कारणों से उत्पन्न जो निस्तेज स्विता को कहा गया है, इसे मुखादि मलिन होता है। श्रम, रति जो ये श्रम, रति, प्रसंग, मार्गगमन आदि कारणों से उत्पन्न खेद को श्रम कहा जाता है। इसके कारण निद्रा, श्वास की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। मद, बेहोशी की स्थिति, आनंद के मिश्रण को मंद कहा गया है। मदिरा पान करके और उल्लास, रुदन और निद्रा उत्पन्न होती है इससे। जड़ता, जड़ता जो है वो इष्ट और अनिष्ट के दर्शन अथवा अवर्ण से उत्पन्न को जड़ता कहते हैं। कुछ ऐसा देख जाना कि आप स्थिर हो जाओ, तब ऐसी स्थिति होती है तो वो जड़ता के अंतर्गत आती हैं। उग्रता, शौर्य, अपराध और उपकार आदि द्वारा उत्पन्न प्रचंडता अथवा अत्यधिक सही सूरता को उग्रता कहा गया है। उसी के बाद है इसमें मोह, आठवां प्रकार है संचारी भाव का। नामों को जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोह, मोह से तात्पर्य भय, दुख, आवेग, अत्यंत चिंतन आदि कारणों से उत्पन्न व्याकुलता को मोह कहते हैं। विबोध, नींद के दूर करने के कारणों से उत्पन्न चेतना की पुनः प्राप्ति को विबोध कहते हैं। इससे होने वाली जंघाई, अंगड़ाई, आंखें मीचना, आंखों को देखना, अंगों को देखना आदि हुआ करते हैं ये। स्वप्न, 10वां प्रकार है। निद्रा में निगमन होने पर विषयानुभव को स्वप्न कहा गया है। अपस्मार, ग्रहभूत आदि के आवेश से उत्पन्न चित्त की विक्षिप्तता अपस्मार कहलाती है। गर्भ, ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता आदि से उत्पन्न घमंड को गर्व कहा जाता है। मरण, अभंग, अंगभंग, शरीर पात आदि के कारण प्राण त्याग, मरण, पीड़ा जो होगा वो कहलाएगा। आलस्य, परिश्रम अथवा गर्भधारण आदि कारणों के द्वारा उत्पन्न जो आलस्य होता है वो इसी के अंतर्गत होता है और इसके कारण जम्हाई, बैठे रहना आदि विकार उत्पन्न होते हैं। अमर्ष, 15वां प्रकार है संचारी भाव का। किसी के द्वारा निंदित, अपमानित और धमकाए जाने के कारण चित्त के अत्यंत आग्रह, परिग्रह को अमर्ष कहते हैं, जब डरते हैं। इसमें आंखों का लाल होना, सिर में कंपन, त्योरियां चढ़ जाना आदि विकार उत्पन्न होते हैं। निद्रा, परिश्रम, मन, खेद, मद्यपान आदि कारणों से उत्पन्न चित्त की निश्चलता को निद्रा कहते हैं। और ये आपके अवहित्य, 17वां प्रकार। भय, गौरव और लज्जादि कारणों से उत्पन्न प्रसन्न मुद्रा, काम मुद्रा आदि को छिपाना अवहित कहलाता है, लज्जा वाली स्थिति है ये। उन्माद, काम, शोक और भय से उत्पन्न जो व्यामुदता अथवा चंचलता को उन्माद कहा जाता है। औत्सुक्य, अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण अधैर्य को औत्सुक कहा गया है। शंका, किसी दूसरे के कारण कुराचरण और आत्मदोष आदि से उत्पन्न जो अनर्थ की चिंता होती है वो एक प्रकार की शंका होती है। स्मृति, सब पहले कभी अनुभव में आई हुई किसी वस्तु के पुनर्जीवन को स्मृति कहा जाता है, याद करना एक तरीके से। और मति, अनुसरण के वस्तु तत्व के बोध को मति कहा गया है, याद रखने वाली स्थिति। व्याधि, बात, पित्त और कफ आदि कारणों से उत्पन्न रोग को व्याधि कहते हैं। इसमें कपकपी इसके कारण होता है। विषाद, अनर्थ के निवारक उपायों के अभाव में उत्पन्न पौरुष हानि विषाद कहलाता है। धृति या भूति, पदार्थ, ज्ञान और अभिष्ट ताप आदि कारणों से इच्छाओं की पूर्ति को भूति कहा जाता है। इससे उल्लास होगा, हास्य आदि विकार उत्पन्न होते हैं। त्रास, भयंकर विद्युत्पात और उल्कापात आदि कारणों से उत्पन्न मन को बेचैनी हो जाने वाली जो अवस्था होती है वो त्रासदी को प्रदर्शित करती है। एक तरीके का डर है, डर बैठ जाता है मनुष्य के मन में। 27 नंबर है व्रीड़ा,
ब्रीड़ा। दुराचार के कारण उत्पन्न, दुराचरण अगर आप करते हैं तो दुराचार के कारण उत्पन्न दृष्टा के ना होने को बीड़ा कहते हैं। इससे सिर नीचा हो जाता है, मुंह का रंग उड़ जाता है, इत्यादि विकार आते हैं। हर्ष, किसी अभिलाषित पदार्थ की प्राप्ति के कारण मन की प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। असूया, स्वभाव को उद्दतता के कारण दूसरे को गुम समृद्धि के उत्पन्न ईर्ष्या को असूया कहा गया। ईर्ष्या एक तरीके की दूसरे को गुम समृद्धि से उत्पन्न ईर्ष्या को असूया कहा गया, दूसरे को देखकर। चपलता, मात्सर्य, राग और द्वेष आदि कारणों से उत्पन्न चित्त की अस्थिरता को चपलता कहते हैं। ग्लानि, रतिश्रम और परिश्रम, मनस्तापन, भूख प्यास आदि कारणों से उत्पन्न शारीरिक जो दुर्बलता होती है उसे ग्लानि होता है, ग्लानि की एक स्थिति होती है। चिंता, अभिष्ट की अप्राप्ति से उत्पन्न ध्यान को चिंता कहते हैं। तर्क, संदेह के कारण उत्पन्न विचार को तर्क कहा जाता है। ये सारे आपके संचारी भाव थे जो 33 प्रकार के हैं और इन्हें बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि 20 से भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन के आते हैं। तो इनके नामों को जितना जल्दी हो सके याद कर लें और इनके बारे में पढ़ें। अगला हम लोग देखने वाले हैं, इसी में हम लोगों ने अभी भावों को देखा, विभाव देखा, अनुभाव देखा, संचारी भाव देखा, रस सूत्र के बारे में देखा कि रस सूत्र है क्या, उसमें कौन कौन से हैं। तो ये 3 भाव थे, 3 भाव को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं इसी में जो रसों के वर्ण, रंग और देवता हैं। फिर हम स्थायी भाव को देखेंगे। तो रसों के वर्ण, रंग और देवता कौन कौन हैं वो देखते हैं। सीधा हम चार्ट पे आते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के जो स्थायी भाव हैं, स्थायी जो है उसके भाव हैं रति और इसका रंग है श्याम, काला रंग का। विष्णु देवता हैं इसके। हास्य, हंसी, श्वेत रंग है, कलर और देवता इसके प्रमथ है। करुण, शोक भाव, कपोत रंग है, यम देवता है इनके करुण के। रौद्र, ये क्रम भी याद रखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रौद्र क्रोध, रक्त लाल कलर, रुद्र इसके देवता हैं। वीर उत्साह भाव है, गौर कलर, इंद्र इसके देवता हैं वीर रस के। भयानक भय भाव, कृष्ण कालदेव इसके देवता हैं। विभत्स जुगुप्सा घृणा से तात्पर्य है। नील नीला रंग होगा महाकाल से। अद्भुत विस्मय, पीत कलर ब्रह्मा से संबंधित है। शांति सम, अरुण वन है श्री नारायण। इन वात्सल्य वात्सल पदम सदृश गर्भ लोक पाते वसुदेव। ये सारे नाम आप जितना जल्दी याद कर लेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड हैं वर्ण और देवता और क्रम भी यही है जो पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन में। तो इनके नाम, वर्ण और देवता जरूर याद करें। अगला हम देखने वाले हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव जो है वो आपके जो मन में, चित्त में स्थिर हैं और जो आलंबन, उद्दीपन तथा अनुभाव आदि में मिलकर रस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो उसी में आलंबन, उद्दीपन के प्रकारों को भी देखा और अनुभव आदि से मिलकर जो चित्त में स्थिर हैं वो रस के रूप में प्रकट होते हैं, उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। तो अब इसके जो मुख्य रूप से भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित रस हैं वो हैं स्थायी भाव हैं। वो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आश्चर्य, इतने तक हैं। 8 ही हैं जो 8 अगर पूछा जाता है भारत के नाट्य शास्त्र से तो 8। निर्वेद जो है ये
रसों की 9 स्थायी भावों के आधार पर 9 रसों की कल्पना की गई है और इसे जोड़ा गया है बाद में निर्वेद। भरत के नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों का ही वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है, और रति के जो प्रकार हैं, श्रृंगार रस के जो प्रकार हैं वो देखते हैं। श्रृंगार रस 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग और आर। श्रृंग शब्द से तात्पर्य है कामोद्रिक अर्थात काम भाव की वृद्धि, और आरा शब्द का अर्थ है गमन अर्थात उन्मुख होना या प्राप्त होना। और ये 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार, नायक नायिकाओं को संयोग अनिवार्य है। यह संयोग मौलिक से अधिक मानसिक स्तर पर होना चाहिए। तो नायक नायिकाओं के मिलन विषयक रति भाव की अभिव्यक्ति होती है, वहां संयोग श्रृंगार रस होगा। उदाहरण के लिए आलंबन जो राम है और उद्दीपन राम का सौंदर्य है, अनुभाव फिर फिर कर कई बार देखना सीता का आश्रय है, आश्रय लंबन सीता है, और संचारी भाव उत्कंठा है। इस प्रकार इस उदाहरण में संयोग रस की उत्पत्ति होती है। इसी के पश्चात है वियोग रस। वियोग रस में आपके जो प्रकार होते हैं, वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका से मिलन के अभाव में एक तरीके का वियोग उत्पन्न होता है, वो वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। और इसके 4 भेद बताए गए हैं। पूर्वणा, चित्र दर्शन, गुण श्रवण आदि के कारण नायक नायिका जब एक दूसरे को देखने से पहले ही मिलन के वियोग से चंद मूर्ति करते हैं तो उसे पूर्णा कहते हैं। एक दूसरे की छवियां इमेज करने लगते हैं, इमेजिन वाली स्थिति पूर्वणा तरीके का वियोग है। मान दूसरा वियोग है। कभी कभी नायक नायिका परस्पर रूठ जाते हैं और उस अवस्था में न मिल सकने से वियोग की अनुभूति होती है, वो मान होता है। प्रवास तीसरा प्रकार। शाप, भय, जीविकोपार्जन आदि के कारण नायक नायिका एक दूसरे से अलग होकर भिन्न स्थानों में निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वियोग होता है उसे प्रवास वियोग कहते हैं। चौथा प्रकार है इसका वियोग रस का करुण। पराकरण कारण पर पहुंचा हुआ वियोग जिसमें मिलने की आशा रहती है, करुण वियोग कहलाता है। ऐसी अवस्था जहां पे आशा है, बस मिलने की स्थितियां नहीं है, तो वो आपके करुण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के हम लोगों ने प्रकारों को भी देखा। अब देखने वाले हैं हम अगला जो प्रकार है। इनके जो उदाहरण हैं उसे जरूर देख लेंगे, क्योंकि इसके उदाहरणों के नीचे मैंने संचारी भाव के नाम भी डाल दिए हैं। तो जब वियोग वाली स्थिति होती है तो जो संचारी भाव उत्पन्न होंगे, दैत्य, मरण, ग्लानि की स्थिति होती है वियोग की स्थिति में। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाने लगे हैं। तो उदाहरणों में जितने भी उदाहरण हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्कंठा स्मृति वाली स्थिति भी है कि नायिका के वियोग से ये उत्कंठा है, याद कर रहे हैं, और उसी में ग्लानि भी है। ग्लानि के साथ साथ यहाँ पर दैत्य मरण वाली स्थिति है। तो श्रृंगार रस से जितने भी संचारी भाव हैं आपको उदाहरण में मिल जाएंगे। बाकी और भी इसकी दशाएं बताई गई हैं श्रृंगार रस की, जो 10 प्रकार की दशाएं हैं वो भी क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है, तो वो भी देख लेते हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुप्त कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, कारण, जड़ता और मरण, ये काम दशाएं हैं जो 10 प्रकार की दशाएं मानी जाती हैं श्रृंगार रस की, वियोग श्रृंगार रस की काम दशाएं हैं ये। अगला जो रस है वो है दूसरा सीक्वेंस में ही आता है, हास्य रस। हास्य किसी न किसी प्रकार की विकृति से उत्पन्न होता है, और विकृत रूप आकार हो सकता है, विचित्र वेशभूषा हो सकती है, वाणी हो सकती है, मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं हो सकती हैं। ये सब चीज देखने के बाद जो हंसी आती है वो हास्य रस की उत्पत्ति का कारण बनती है, और हास्य रस की उत्पत्ति वहां पे 2 प्रकार के भरत मुनि ने हास्य के 2 रूप बताए हैं।
आत्मस्थ जिसमें हम स्वयं हंसते हैं, परस्थ जिसमें दूसरे हंसते हैं। भरत मुनि के अनुसार हास्य जो भेद किए गए हैं, अभिव्यक्ति के स्वरूप भेद के आधार पर 6 भेद बताए गए हैं। तो प्रकार 2 ही हैं, रूप 2 प्रकार के हैं, लेकिन भेद इसके 6 हैं। स्मित हास दोनों का प्रफुल्लित होना, कंपन का छा जाना। उत्तम व्यक्तियों में होगा, प्रफुल्लित होंगे, और खुशी जो होगा वो खुल के ना आके एक तरीके का प्रफुल्लित वाली मनोस्थिति दिखती है, और कंपन वाली स्थिति आएगी उनके शरीर पे, तो वो दिखेगा, तो स्मित हास के अंतर्गत आएगा। उत्तम व्यक्तियों में होगा ये हसित। उसी के बाद इसमें दंत पंक्ति थोड़ी थोड़ी दिखने लगती हैं। उत्तम व्यक्तियों में ये होता है, तो जो स्मित है वो उत्तम व्यक्तियों में, हसित वाला पार्ट भी उत्तम व्यक्तियों में होगा। थोड़ा हंसेंगे वो लोग, उस तरीके से लाउडली नहीं हंसेंगे। तो ये वाला पार्ट भी आपके सेकेंड नंबर हंसी का आएगा, हसित। तीसरा है विहसित, जब दंत पंक्ति दिखने के साथ साथ मधुर स्वर भी सुनाई दे। जब आप दिख रहा है दांत, आपकी हंसी भी आ गई, तो वहाँ पे आवाज सुनाई दे, तो मध्यम व्यक्तियों में होता है। उसके बाद अवहसित, साथ जैसे उपयुक्त लक्षणों के साथ शरीर का कांपना, हंसना, ठहाके वाली स्थिति होगी। और एक स्थिति होगी जो अपहसित, जब हंसते हंसते आंसू निकल जाए, तो ये निकृष्ट व्यक्तियों में होगा, जो निम्न प्रकार के होंगे नाट्य शास्त्र के अनुसार। और उसी में प्रतिहासित, सारी देह कांपना, आंसू से, आंखों से आंसू निकलना, व्यक्ति का हाथ पर पटकना वाली स्थिति निकृष्ट व्यक्तियों में देखा गया है। तो ये हंसी के प्रकार हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगला करुण रस है, सीक्वेंस में तीसरा जो रस है। करुण जो है वो शोक स्थायी भाव से संबंधित है, और करुण जो विप्लव श्रृंगार, जो वियोग श्रृंगार है, और करुण रस के अंतर शोक का अनुभव वियोग श्रृंगार रस में भी होता है, किंतु वहां मिलने की आशा विद्यमान रहती है, इसीलिए शोक संचारी भाव के रूप में रहेगा। वहां पे करुण रस की अभिव्यक्ति लगी होती है जब इष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु से मिलन की आशा समाप्त हो चुकी होती है। तब करुण रस का जो भाव है उसमें मिलने की स्थितियां समाप्त है, यहाँ शोक स्थायी भाव के रूप में रहेगा। और ये आपके जो संचारी भाव हैं, इसमें स्मृति, विषाद, चिंता, मोह, दैन्य वाली स्थिति होगी। करुण रस के जो प्रकार हैं वो यहाँ पे जो करुण रस के प्रकार हैं वर्णित नहीं है, करुण रस के प्रकार नहीं होते। तो ये हो गए आपके। और उसी के बाद चौथा जो रस है वीर रस। करुण के बाद वीर, वीर के बाद वाली स्थिति आपकी रौद्र की आएगी, तो वो पहले वीर रस आएगा। उत्साह नामक स्थायी भाव परिपक्व होकर वीर रस की अभिव्यक्ति करता है। कर्ता का उत्साह विविध प्रकार के कार्यों में हो सकता है, युद्ध क्षेत्र के उत्साह, दीन जनों के प्रति दया में उत्साह, धार्मिक कार्यों में उत्साह इत्यादि बहुत सारे प्रकार के उत्साह होंगे। तो वीर रस की उत्पत्ति वहां पे होती है। वीर रस को 4 भागों में बांटा गया है, बुद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर। उसी के पश्चात है यहाँ पे संचारी भाव है गर्व, हर्ष, उत्सुकता, जो कि वीर रस से संबंधित है। रौद्र रस जब कोई क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव आदि से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त करता है, तो वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। और स्थायी भाव क्रोध होगा। यहाँ पे आलंबन, यहाँ पे जो वाक्य है उदाहरण है, माखे लगनु कुटिल भई, भय हो रटपट फरकत नयन ऋषि हैं, जनक के वाक्य हैं। और आश्रय लक्ष्मण, उद्दीपन सभा में उपस्थित राजा धनुष है। और कायिक अनुभव भावों का कुटिल होना, होठों का फड़कना, नेत्रों का क्रोधपूर्ण होना। संचारी भाव यहाँ पे आवेश, चपलता, उग्रता रौद्र रस में होता है। भयानक रस भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव से संयोग होगा और भयानक रस की उत्पत्ति होगी। व्याकुलता वाली स्थिति ज़्यादा होती है इसमें। और डर
की स्थितियां ज़्यादा रहेंगी। संचारी भाव इसमें चिंता, शंका, प्रलाप आदि होते हैं। बीभत्स रस, 7वां प्रकार। बीभत्स से तात्पर्य घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होगा तब वह बीभत्स रस को उत्पन्न करेगा। जैसे लाश, घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निस्सृंग, यह दृश्य देख मूंद जाती हैं घुटती श्वासें। जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी अत्याचार का वर्णन ये वाक्यों से हुआ है, जिसमें भाव जो उत्साह है, आलंबन सड़ती हुई लाशें हैं, जन समुदाय दर्शक हैं, उद्दीपन घृणात्मक दृश्य हैं, आंखें मूंदना अनुभाव, श्वास घुटना आदि। संचारी भाव यहाँ पे ग्लानि, दैन्य, निर्वाद आदि होंगे। तो ये बीभत्स रस को प्रकट करता है। अद्भुत रस 8वां प्रकार का रस है और विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव को उत्पन्न हो करते हैं, तो ये अद्भुत रस में होता है। उत्पत्ति इसकी अद्भुत रस से होगी। और उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो वाक्य आए हैं वो देखते हैं। इसमें भ्रांति वाली स्थिति होती है संचारी भाव की। अद्भुत में आश्चर्य हो जाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा रसों के बारे में, जिसमें भावों को देखा, रस के प्रकार देखे, रस के वर्ण देखे, रसों का क्रम देखा। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसे बहुत ही अच्छे से आप तैयार करें और आप एक एक चीज़ नोट डाउन करते हुए अपनी स्टडी कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिन्होंने रस थ्योरी दिया, सिद्धांत करता है जो उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।